सर्कस गए हो कभी? नहीं? चलो इंटरनेट पे कोई वीडियो तो देखा ही होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, असली जानवर है कौन? वो जो मार के डर से दूसरों के इशारे पे नाचता है, या वो जिसके लिए किसी दूसरे को तड़पाना उसके लिए मनोरंजन का जरिया बन जाए? सोच के बताना। बस कुछ ऐसे ही टेढ़े मेढ़े सवालों से मुलाकात करने को तैयार हो जाओ एक धोखेबाज फिल्म के थ्रू। धोखा, क्यों, कैसे, सब कुछ बताऊंगी। फिलहाल स्वागत है शेरनी के रिव्यू में। कहानी एक घने जंगल के अराउंड तैयार की गई है, जिसमें जानवर है, इंसान है और तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग राक्षस भी है, वो जो हम सबके अंदर छुपे बैठे हैं। इस जंगल को डिस्टर्ब किया है एक टाइगर ने, जो कभी रात के अंधेरे में तो कभी दिन की रोशनी में छोटे मासूम जानवर या फिर उनके मालिक इंसानों को अपनी भूख मिटाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। गांव वालों को इस डर से आजादी दिलाने की जिम्मेदारी डाली गई है विद्या नाम की एक फॉरेस्ट ऑफिसर के कंधों पे। मैडम एकदम 100% ईमानदार सरकारी नौकर हैं, जो अपने काम से सच्चा इश्क करती हैं। लेकिन जंगल का अपना अलग ही कानून है, वो किसी सरकार या ऑफिसर के इशारों पे नहीं चलता। एक सिंपल लाइन में, जो कमजोर है वो किसी ताकतवर का शिकार बनेगा। बस कुछ ऐसा ही कारनामा बनके सामने आते हैं इस जंगल में होने वाले खतरनाक इंसिडेंट्स, जिनमें हर रात की अगली सुबह को किसी इंसान के आधे खाए हुए शरीर मिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब ये टाइगर के दांतों से होने वाली मौत गांव की पॉलिटिक्स का हथियार बन जाती है। दो नेताजी अपनी सफेद टोपी बचाए रखने के लिए पूरे गाँव को खून से लाल रंग देंगे और इल्जाम बेचारे टाइगर भैया पे जाएगा। वैसे इस कहानी में एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर और भी है। एक मशहूर हंटर है, जो मरे हुए शेर की बॉडी में घुसाई गई बंदूक की गोली को अपनी ट्रॉफी समझते हैं। अब मिशन एकदम सिंपल है, टाइगर को ढूंढो, उसके डर से गांव वालों को छुटकारा दिलाओ और जंगल के कानून को सच साबित कर दो। कमजोर वर्सेस ताकतवर वाला। अरे भाई, आपने पढ़ा होगा कि शेर जंगल का राजा होता है ना, वो सिर्फ किस्से कहानियों के लिए। ये जो बड़ी सी दुनिया है ना, जिसमें हजारों जंगल मौजूद हैं, उसका सबसे बड़ा शैतान खुद इंसान है, जो इस कहानी में शेर को खा के अपनी भूख मिटाना चाहता है। लेकिन उसके दो तरीके हैं। पहला, अपने हंटर भैया का स्टाइल, 1 सेकंड में गोली शेर के शरीर से आर पार, मुक्ति, आजादी ऑन द स्पॉट। दूसरा, अपने विद्या मैडम का तरीका, जाल बिछाओ, शेर को बुलाओ, प्यार से सहलाओ और जंगल से उठाकर सीधा किसी नेशनल पार्क वगैरह में पहुंचा दो। बस यहाँ से कहानी मकड़ी के जाल की तरह धीरे धीरे गोल गोल उलझने लगती है। सेंटर में है अपनी शेरनी, जिनके चारों तरफ इंसान राक्षस बन के बैठा हुआ है। एंड में जीत किसकी होगी? और जंगल का कानून वाकई हकीकत में एग्जिस्ट करता है, या सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के मुंह से निकला एक मजेदार डायलॉग है? जवाब तुम खुद ढूंढो Amazon प्राइम पे। अब आ जाओ मुद्दे की बात पे, फिल्म देखनी चाहिए या फिर नहीं? एक लाइन में बोलूं तो फिल्म हर किसी के लिए नहीं है, नॉट फॉर एवरीवन। शेरनी, जिसका पोस्टर देखकर या फिर उसकी स्टोरी लाइन सुनकर आप उसको थ्रिलर सस्पेंस वाली फिल्म समझने की गलती कर बैठे हो। सब कुछ धोखा है मेरे दोस्त, ऐसा फिल्म में कुछ भी नहीं है। वो हकीकत में एक नए जॉनरा की फिल्म है, जिसका नाम है दुनियादारी। एक नजर में बाहर से देखोगे तो फिल्म की कहानी बिल्कुल सिंपल और सीधी है, कोई ट्विस्ट नहीं, कोई सस्पेंस नहीं, कुछ लोग तो बोरिंग भी बोल देंगे शायद। लेकिन वापस पलटकर थोड़ा दिमाग खोलकर देखोगे तो एक ही कहानी में 4-5 कहानियां नजर आ जाएंगी, लेयर बाय लेयर, वो मकड़ी के जाल की तरह, जिसके फोकस में कोई शेरवेर नहीं है, मैं और तुम है, जो बुरे तरीके से दुनिया के जाल में फंसे हुए हैं। पहले फिल्म की खासियत सुन लो, बाद में फुर्सत से बुराइयां भी कर लेंगे। पॉजिटिव नंबर 1, फिल्म एकदम रॉ तरीके से शूट की गई है। ऐसा लगेगा तुम खुद जंगल के बीच में बैठे हो और किसी भी मोमेंट शेर अटैक कर सकता है। ये डर दिमाग से निकलेगा नहीं, एकदम यूनिक टाइप का एक्सपीरियंस है। पॉजिटिव नंबर 2, असली जंगल का राजा कोई जानवर नहीं, अपने सफेद टोपी वाले नेताजी हैं। इसको बिना डरे हुए ईमानदारी से प्रेजेंट किया गया है। ऑफिसर कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, रिमोट कंट्रोल हमेशा किसी और के हाथों में होता है। मैंने कुछ नहीं बोला। पॉजिटिव नंबर 3, मौत, जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं, कैसे वो कुछ लोगों के लिए एक आदत बन गई है। सुबह उठो, खाना खाओ, शाम को किसी की लाश देखो और फिर नींद की बाहों में जाके अगली सुबह दोबारा किसी नई मौत के गवाह बनने का इंतजार। ये चीज दिल पे निशान छोड़ देगी। अब आओ वीकनेस पे, मतलब फिल्म की कमजोरी क्या है। नंबर 1, कहानी एकदम स्लो पेस पे चलती है। शुरू के 1 घंटे तो ऐसा लगेगा कि फिल्म जहाँ से शुरू हुई थी वहीं रुकी हुई है, कुछ होता क्यों नहीं है। दिक्कत नंबर 2, कहानी बताने का तरीका, मतलब नरेशन स्टाइल बहुत ही गड़बड़ है। मतलब डायरेक्टर साहब ये मान लिए हैं कि 99% ऑडियंस कतई मैच्योर है, जो बिना कुछ बोले ही सीन के पीछे की गहराई समझ जाएगी। ऐसा नहीं है सर जी, होता इसका एकदम उल्टा है। सिर्फ 1% लोग खुद से किसी फिल्म की कहानी में दिमाग लगाना चाहते हैं, बाकी सबको खुल्लम खुल्ला स्टाइल पसंद है। सब कुछ बोल के बता दो, इशारों में बातें मत करो। गड़बड़ नंबर 3, जानवर इंसान का दुश्मन नहीं दोस्त है। ये फिल्म में डायलॉग तो काफी बार मारा गया है, लेकिन उसको दिखाना फिल्म के मेकर्स बिल्कुल भूल गए, जिसकी वजह से फिल्म का जो मेन मैसेज है वो हो जाता है एकदम फेल।
तो भैया इन शॉर्ट इस शेरनी के पीछे दौड़ लगाना हर किसी के बस की बात नहीं है। फिल्म तभी देखना जब हर सीन में आप अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहते हो। यहाँ पे कुछ भी प्लेट में सजा के नहीं मिलने वाला। उल्टा फिल्म बोरिंग लग सकती है, पूरे 2 घंटे बर्बाद हो गए ऐसा पछतावा भी हो सकता है। चॉइस आपकी है। मेरी तरफ से शेरनी को 5 में से 3 स्टार्स, 1 स्टार जंगल के बीच बिठा के कहानी दिखाने वाले अमेजिंग एक्सपीरियंस के लिए, 1 स्टार मेल फीमेल स्टीरियोटाइप्स तोड़कर पॉलिटिक्स के राक्षस को एक्सपोज करके सो कॉल्ड सरकारी नौकरी की पोल खोलने के लिए हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती अच्छे से समझ जाओगे इस बात को फिल्म देखकर। तीसरा स्टार ईमानदारी से डिवाइड किए गए स्क्रीन टाइम के लिए। विद्या बालन भले ही फिल्म की लीड हैं और बंदी एक्टिंग वाले टैलेंट में एकदम चैंपियन है, लेकिन इस फिल्म का फोकस बाकी सपोर्टिंग कास्ट पे है। विजय राज, नीरज कबीर, ब्रिजेन कार्ला, शरद सक्सेना, हर कोई थोड़ी थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पे आते हैं और पब्लिक का दिल जीत लेते हैं। बात करूं नेगेटिव्स की तो 1 स्टार कटेगा कछुए की स्पीड से भी धीमे स्क्रीन प्ले के लिए। मतलब नॉर्मल बॉलीवुड फिल्म की ऑडियंस तो शायद बीच में सपनों की दुनिया की सैर भी कर ले। और दूसरा स्टार कटेगा मोर देन इंटेलिजेंट नरेशन के लिए, जिसमें कहानी को पहले सुलझाना और बाद में उसको समझाना, दोनों काम बेचारी जनता पे डाल दिए हैं डायरेक्टर साहब ने। ये तो धोखा है सर जी। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।